आप देख रहे हैं प्रकाश भारत न्यूज। सिवान के महाराजगंज विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर देवरंजन अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और क्षेत्र में अपने काम को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर वो जीते तो महाराजगंज के लिए क्या करेंगे। वो अपने विजन को, अपने काम को पेपर में लिखकर पर्चा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि पूर्व में विधायक रहते हुए वो क्या काम किए थे और आगे क्या काम करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें मैं एकमात्र कैंडिडेट हूं जो लिख कर यह पर्चा बंटवा रहा हूं चारों तरफ कि मैंने क्या काम किया है और मैं क्या काम करूंगा। वह पर्चा मैं हर घर में और हर व्यक्ति के हाथ में दे रहा हूं। फिर भी उसमें से संक्षेप में आप यही समझ लीजिए कि मैं महाराजगंज को जिला बनाने के लिए, महाराजगंज में सड़क के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, इन सब क्षेत्रों में काम करूंगा। किसान लोगों को अच्छी फसल हो सके, अच्छा उनको सरकार की सहायता मिल सके, लोगों को कुछ रोजी रोटी मिल सके, इन सब विषयों पर मैं काम करूंगा। राजद के 10 लाख रोजगार और 19 लाख एनडीए के रोजगार, इसको आप कैसे देखते हैं जो जनता के बीच कहा जा रहा है जिस रोजगार को लेके? अब छोड़िए ये सब तो मतलब अखबारी बयान है। आजकल तो ऐसा है कि जनसंपर्क के कारण हम लोगों को मीडिया और अखबार से भी संपर्क टूट गया है, जनता के से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन इतने लाख लोगों को रोजगार अगर मिला है तो केवल एक प्रश्न विचार करने लायक है कि तब हर गांव में क्यों 100 आदमी 50 आदमी बाहर जाकर काम करते हैं। जब इतने लोगों को रोजगार मिल गया है तो हर गांव से 50 आदमी बम्बई, सूरत, पंजाब और फलना जगह चिल्ला जगह लोग जाकर क्यों काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आंकड़ा हवाई आंकड़ा है। महाराजगंज विधानसभा की प्राथमिकताएं आपके लिए क्या होंगी अगर जनता यहां से चुन के आपको भेजती है? मैंने पहले भी बताया कि सरकार की जो योजना गरीब लोगों के लिए मिलती है, किसान के लिए मिलती है, नौजवान के लिए मिलती है, मैंने यह अनुभव किया है कि बहुत सारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है लोगों को। लाभ लेना तो बात छोड़ दीजिए, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्कीम भी है, एक नंबर। दूसरी नंबर बात कि लोग जब कोई भी योजना का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार के कारण, कमीशन के कारण, सरकारी ऑफिसर को भ्रष्टाचार के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसमें मैं लोगों के पीठ पर हमेशा खड़ा रहूंगा, उनकी ताकत बनकर मैं काम करूंगा। एक अहम सवाल कि आप महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब जब आपको चुनाव जीत कर यहाँ से जाइएगा, यहाँ की जनता भेजेगी, तो जिस तरह से बेरोजगार लोग हैं यहाँ पे, बेरोजगारी अहम सीमा पर चल गई, उसके लेकर आप यहाँ पे कौन सा कार्य करिएगा? मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 काम करूंगा। एक तो जो सरकार की योजना है, सरकार की योजना में एक तो जो सरकार की योजना है उस योजना का फायदा लोगों तक मिले, इसमें मैं उनकी मदद करूंगा, उससे कुछ बेरोजगारी दूर होगी। और दूसरी बात कि मैं सरकार के सामने यह बात बार बार उठाऊंगा, सरकार के सामने विधानसभा में उठाऊंगा, और इनफैक्ट विधायक नहीं रहते हुए भी मैं आपको यह प्रमाण दिखा सकता हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को मैंने बार बार लिखा है इस संबंध में पत्र, मेल के द्वारा, कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए। बाहर जो लोग कमाने जाते हैं उनको क्या क्या दिक्कत होती है, इन सब मुद्दों पर मैंने सरकार को, नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को बार बार पत्र लिखा है और उस पत्र का मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास सबूत है, कोई भी आए तो देख सकता है। भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाएंगे? जो भ्रष्टाचार जिसकी आप बात कर रहे हैं ब्लॉक में जिस लेवल पर, इसके लिए मैं एक उदाहरण, केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से कुछ वर्ष पूर्व बिजली विभाग के जो महाराजगंज के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, बिजली का एसडीओ, उस एसडीओ को मैंने भ्रष्टाचार करते हुए पकड़वाया, उसको हथकड़ी लगवाया और उसकी नौकरी खत्म कर दी। अब इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई कैसे। माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी, आज अष्टमी पूजा और नवमी पूजा दोनों पूजा है। इस दोनों पूजा के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, मित्रों, सबको दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बहुत संक्षेप में दुर्गा पूजा के संबंध में 1-2 बात कहूँगा। आप सभी जब भी दुर्गा पूजा की स्तुति करते होंगे तो पंडित जी को आपने श्लोक कहते हुए सुना होगा। उसमें से 2 बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मैं उसे आपके सामने रखूंगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। क्या आपने कभी इस श्लोक के अर्थ पर भी गौर किया है?
यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि माँ दुर्गा आपके अंदर जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो ज्ञान है, जो समझदारी है, उसके रूप में माँ दुर्गा आपके अंदर विराजमान है। यानी आप अगर अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं, आप ज्ञान अर्जित करते हैं, ज़्यादा विवेकवान होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो एक तरह से माँ दुर्गा की ही आप उपासना कर रहे हैं, माँ दुर्गा की सच्ची उपासना आप कर रहे हैं। फिर एक दूसरा श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इस श्लोक में यह कहा गया है कि आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो ताकत है, वह भी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। परंतु कैसा ताकत, बल कैसा, बुद्धि कैसी? ताकत वह नहीं जो किसी को सताए, ताकत वह नहीं जो किसी का नुकसान करे, ताकत वह नहीं जो किसी के परेशानी में खर्च हो, बल्कि वह एक राक्षसी ताकत है। और आप सभी जानते हैं कि राक्षसी ताकत के संहार के लिए ही माँ दुर्गा का अवतरण हुआ है। शक्ति तो वह है जो जन कल्याण में खर्च हो, जो गरीबों को सहारा दे, जो बेसहारों को सहारा दे, भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी दे, गरीब का दुख दूर करे, वही वास्तविक शक्ति है। और उसी शक्ति की उपासना हम सबों में से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले सच्चे भक्त को अपनी वह शक्ति अर्जित करनी चाहिए जिस शक्ति से जन कल्याण का कार्य किया जा सके। किसी ने एक राजा से पूछा कि महाराज आप क्या चाहते हैं? तो राजा ने कहा, न कामये राज्यं न सुखं न पुनर्मोक्षं। मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, मुझे सुख की इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। तो फिर पूछा उसने कि आपको तो क्या चाहिए, किस चीज की इच्छा है आपको? कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। उस राजा ने जवाब दिया कि मेरी यही इच्छा है कि दुख से तप्त प्राणियों के दुख को दूर कर सकूं। यही शक्ति मुझे ईश्वर के द्वारा मांगनी है, यही शक्ति मैं माँ देवी से मांगना चाहता हूँ। आप सबों का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आरोग्यमय हो, बुद्धिमान आपका बढ़े, आपके परिवार में यश बढ़े, धन बढ़े, सुख बढ़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबों को बार बार प्रणाम करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ नाते नहीं है। इसके बाद गाजी काहे थे फिल्म में डॉक्टर साहब में तो ऐसे थोड़ी फिल्म है। डॉक्टर साहब तो अपना ही एक दिन के फिल्म में याद करेंगे तो पूरा काहे का बड़ा गई बात है। हम सभी अपना ग्रामीण जनता से निवेदन बा कि शांति पूर्वक ये प्रोग्राम देखी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद ली कि हमने का इसका दिन दुर्गुना चौगुना बढ़त रही। हमारो तरफ से यही बात सब लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।